What's up, guys? क्या हाल चाल? My name is Girik, and I have completed some almost 400 days on NoFap. प्रॉपरली मैंने बहुत अच्छे तरीके से फॉलो नहीं किया है लास्ट 400 डेज में. आई हैड सम कपल ऑफ रॉन्ग हैबिट्स ऑल्सो इस जर्नी में, लेकिन 400 डेज तक मैंने रिटेन किया है लाइफ फोर्स को अपने. एंड आई हैव ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड माई जर्नी. पास्ट मेरे एक चैनल था जिसमें मैंने अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट की थी, और अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू डिलीट दैट चैनल. बट हियर वी आर अगेन. अपना मैं ग्रोथ जो है डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ. मुझे ऑलमोस्ट एक साल से ऊपर ऑलमोस्ट हो चुके हैं. सम 390 प्लस डेज मेरे हो रहे हैं. तो कुछ बातें बोलना चाहूँगा कि मेरी जर्नी में किस हिसाब से मुझे चेंजेस महसूस हुए, कितना चेंज इसने मेरे को मेरे लाइफ में कर दिया है. मैं सही बताऊँ तो पहले अर्लियर मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता था यार. लाइक हमेशा कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में चल रहा होता था. एंड देर वॉज दिस डार्कनेस इन मी. एक फॉग रहता था, एक ब्रेन फॉग सा रहता था. लेकिन आज कल के समय में, आज कल मेरे लाइफ में बिल्कुल आई हैव ज़ीरो ब्रेन फॉग. मुझे बिल्कुल भी कोई फॉग नहीं है मेरे दिमाग में. एंड बहुत हल्का हल्का सा लगता है यार, बहुत अच्छा सा लगता है. बहुत मतलब मेरी जो एनर्जी है वो काफ़ी लविंग हो चुकी है. मुझे गुस्सा उस्सा बहुत कम आता है, बहुत कम आता है गुस्सा. उतना मुझे बातों से फ़र्क नहीं पड़ता लोगों के. जहाँ पर सही, जहाँ पर आना चाहिए डेफिनेटली वहाँ पर तो आएगा ही. क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोल रखा है कि यार हर एक इमोशंस का एक अपना अपना एक एक उनका वर्क होता है, एक यूज़ होता है. तो वो सारे इमोशंस को आपको यूज़ करना है. जहाँ पर आपने गुस्सा आना है वहाँ पर आपने गुस्सा करना है, क्योंकि इसलिए बनाया गया है गुस्से को. ठीक है, प्यार को जहाँ आपको प्यार दर्शाना है वहाँ आपको प्यार दर्शाना ज़रूरी है. एंड बट ये है कि इट मेक्स यू वेरी लविंग यार. इट दिस ये जो एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी, द मोर सेक्सुअल एनर्जी यू हैव, द मोर हीलिंग एनर्जी यू हैव. तो ये आपको एक लविंग ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट कर देता है, जो कि यार मैं पहले नहीं था. मैं पहले अर्लियर ऑल्सो आई वॉज लाइक वेरी एम्पैथेटिक एंड काइंड एंड कंपैशनेट डूड. बट आई वॉज नॉट बीइंग काइंड टू माई सेल्फ. मैं अपने आप से काइंड नहीं था. मैं थोड़े बहुत, मेरे बहुत सारी चीज़ें थी जो कि यार देर इज़ पेन बॉडी इन अवर. ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे पास 7 बॉडीज़ होती हैं. तो फिजिकल बॉडी हो गई, एथरिक बॉडी हो गई, एंड मेंटल बॉडी हो गई, जिसको मेंटल बॉडी को भी हम लोग पेन बॉडी भी बोलते हैं. तो वो मेंटल बॉडी, पेन बॉडी में क्या होता है कि हमारे सारे जितने भी हर्ट हैं, ट्रॉमास हैं. ट्रॉमास मतलब यार जो भी, मतलब मान लो आपको किसी टीचर ने कुछ चिल्ला दिया, ठीक है ना, और वो आपने वो हर्ट आपके अंदर ही आपने रखा हुआ, ठीक है ना, वो हर्ट आपने रिलीज़ नहीं किया. उनके लिए उनके लिए एक गुस्सा था आपके दिल में, ठीक है ना. या फिर आपको किसी ने, आपके किसी दोस्त ने आपको बिट्रे कर दिया, या आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको छोड़कर भाग गई. तो वो अब तक वो आपके माइंड में, आपके दिमाग में, आपके दिल में एक छाप छोड़ गया, एक हर्ट का. तो सबसे बेस्ट पार्ट ये हुआ यार इस जर्नी में आने के बाद से कि यार सेक्सुअल एनर्जी ने मेरी सारी मतलब मुझे एकदम निर्मल सा बना दिया, मुझे बहुत पवित्र सा बना दिया. और एक गुड ह्यूमन बीइंग, लविंग ह्यूमन बीइंग मुझे बनाया. और लाइफ का मुझे पर्सपेक्टिव सुनाया यार, दिखाया कि यार बाहर की चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है. बाहर कुछ भी चले, जो भी है, मैं आई एम एबल टू सी नाउ कि यार सामने वाला जो भी करता है वो, उससे मेरा कोई लेन देन नहीं है. वो पूरा का पूरा लेन देन उसी के साथ है. एंड उसी की दुनिया है, वो आप अपने में ही खेल रहा है. एंड सबके साथ ऐसे ही अपने ही बबल में सबके सब इंटरेक्ट कर रहे हैं. सो आई एम एबल टू सी इट यार. आजकल ये सब चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ. एंड सबसे बेस्ट पार्ट मुझे यही लगता है कि यार इसने बिल्कुल कॉन्शियसनेस को एकदम प्योर बना दिया है. कोई भी फॉग नहीं है. कोई भी ब्रेन फॉग नहीं है. पहले बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती थी, और अभी मैं अगर उसको पीछे जाकर अगर ऐसे हाइंड साइड में देखूं, तो वाकई मेरे को बहुत सारी चीज़ें थी यार जो कि ना मेरे को परेशान करती थी यार. मुझे ऐसा लगता था यार ये है, या फिर ये बंदा है अभी, या फिर ये बंदे से मुझे परेशानी है अभी राइट नाउ. मुझे किसी से भी, आई मीन देर इज़ नो वन इन माई लाइफ जिससे मेरे को एक मिनट, जिससे मेरे को कोई ग्रजेस हैं. आई हैव नो ग्रजेस. कोई भी मेरे को कोई ग्रज नहीं है. वरना इसके पहले मेरी लाइफ में भाई बहुत सारे लोग थे ऐसे जिनसे मेरे को काफ़ी ग्रजेस थे. मतलब मेरे को लगता था कि यार यू नो मतलब मुझे लगता था यार कि मेरी एनर्जी अभी भी वो एक थोड़ा सा मैं उनसे निगेटिवली कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हूँ. बट आज कल के समय में आई एम जस्ट फ्री. आई एम अ फ्री ह्यूमन बींग, आई एम अ फ्री सोल. एंड
एक फ्रीडम देता है यार, आपको एक फ्रीडम देता है, आपको लविंग काइंड ह्यूमन बीइंग बनाता है ये, और सबके प्रति आपको एक प्रेम जगाता है, एक विनम्रता जगाता है। आप देख पाते हो यार कि ये एक ही वर्ल्ड है यार, एक ही सागर है जिसमें हम जी रहे हैं। तो वननेस आप फील करते हो, आप वन फील करते हो सबके साथ, एक फील करते हो। आप अपने आप को एक सेपरेट एंटिटी के जैसे नहीं देखते हो, आपका ईगो मेल्ट हो जाता है, आप हम्बल बन जाते हो, आपका ईगो मेल्ट होकर आप में ही आपके जो हायर सेल्फ में वो मेल्ट हो जाता है, सबमिट कर देता है अपना, आपका जो ईगो आप में, आपके हायर सेल्फ को सबमिट कर देता है, एंड आप ही हायर सेल्फ बन जाते हो इसमें। तो बहुत चेंजेस हुए हैं यार लास्ट 400 डेज में। जैसे मैंने बताया कि मैंने इस 400 दिनों में उतने अच्छे से भी नहीं किया है, क्योंकि बिकॉज मेरे कुछ कुछ बैड हैबिट्स थे, एंड प्लस हाँ, बट ये है कि यार 400 डेज तक मैंने रिटेन किया था, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। मैं तो बहुत ही बुरे स्टेट में था, मैं अगर इनर, लोग बोलते हैं यार कि यार देखो मुझे पता है यार कि मैंने पिछले एक साल में कितना ज़्यादा ग्रोथ मारा है। इनर है ये सब चीज़, इनर भी है आउटर भी है। तो मैंने ऐसे कई कई चीज़ मेरे लाइफ में मैंने किए यार 400 डेज़ के अंदर, जो कि मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं कभी करूँगा। मतलब मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था यार कि मेरी लाइफ यहाँ पर होगी 400 दिनों बाद। और मैंने इतने सारे एक्सपीरियंसेस को अनुभव किए। कई कई इन 400 दिनों में से कम 100 दिन तो मेरे ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ मैं फायर में रहा हूँ, फुल हाई एनर्जी में मैं रहा हूँ, एंड फुल आनंदित रहा हूँ, फुल ब्लिस में ब्लिस्ड आउट रहा हूँ। एंड ऐसे ऐसे चीज़ें मैंने एक्सपीरियंसेस किए हैं जो कि एक मिस्टिक ही सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकता है, कि योगी ही सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकता है। कोई नॉर्मल बंदा जो कि सिर्फ वर्ल्ड और जो सिर्फ रैशनल दिमाग में जी रहा है, जो कि सिर्फ बाहर घूम रहा है, ही कैन नॉट एक्सपीरियंस दैट। जो कि अब तक सपनों में खोया हुआ है। पीपल हु आर नॉट मैच्योर, मैच्योर लोग ही तो यार ये सब बातों को नहीं समझ पाते, गहराइयों को नहीं समझ पाता जो कि मैच्योर नहीं है। तो इट मेक्स यू डीप यार। या पहले से ही अपन डीप थे बहुत, लेकिन रिटेंशन करने के बाद तो इसने और डेप्थ दे दिया यार, क्योंकि अपने कॉन्शियसनेस के अंदर मैं और गहराइयों में और डूबता गया, और अब उसके और गहरे से गहरा उस अपने भीतर जो है मैं खोदता गया। तो मुझे चीज़ें जो है वो मिलते गई, एंड वाकई एक वननेस फील होता है आपको पूरे होल वर्ल्ड से, पूरे होल कॉस्मोस से। आपको सेपरेट फील नहीं होता जैसे आपको पहले सेपरेट फील होता था। तो मैं 400 डेज में तो यार डेफिनेटली, इन पास्ट 400 डेज में डेफिनेटली लाइफ मेरी अभी जहाँ से मैं उठाऊँ, वाकई मैं जहाँ से उठाऊँ यार, मुझे जहाँ पता है, मुझे जो पता है ना, कि जितना मैंने इनर ग्रोथ मारा है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन मारा है भाई, आई हैव ऑलरेडी वॉन, मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ। और ये इतना कॉन्फिडेंस दे दिया है ना मेरे को कि अब आई कैन डू एनी थिंग। अब यहाँ से मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ कि यार यहाँ से अगर मेरे यहाँ से और 400 दिन हो जाते हैं, यहाँ से मान लो अगर मेरे 200-300 दिन और हो जाते हैं, तो किस लेवल पर मेरे अंदर चेंजेस आएंगे। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा आई विल बी मोर फोकस्ड, आई विल बी मोर कंसंट्रेशन पावर मेरा बढ़ जाएगा, एंड पर्सपेक्टिव, मेरा देखने का नज़रिया बदल गया है भाई बहुत सारी चीज़ों को लेकर। पहले हर छोटी सी छोटी चीज़ों में, मतलब मैं अगर तुम्हें अपना बताऊं कि मैं मान लो अगर कोई, मैं छोटे छोटे बातों पे भाई ट्रिगर हो जाता था यार, मैं सीरियसली तुम्हें बताऊं। लेकिन आजकल मैं वो देखता हूँ वो ट्रिगर इतने छोटे हो गए हैं कि वो आते भी हैं ना तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, और मैं हंसता हूँ उन ट्रिगर्स पर यार, कि मुझे फ़र्क कैसे नहीं पड़ रहा है। तो आपको बहुत ही, मतलब एक आपको बाहर अनफकविटेबल एक एटीट्यूड दे देता है यार, और आपको अपने आप को फोर्स भी नहीं करना पड़ेगा कि मुझे फक्स नहीं नहीं देना है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और वो एक डायलॉग है ना यार कि कौन सी एक मूवी का डायलॉग है वो, अजहर मूवी का, जिसमें इमरान हाशमी बोलता है, फ़र्क अब फ़र्क नहीं पड़ रहा, अब फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जीवन में तभी फ़र्क आता है जब फ़र्क पड़ना बंद होता है। तो वही हाल है यार, सीन पूरा बिल्कुल वैसे ही हो गया कि अब फ़र्क नहीं पड़ रहा है यार, क्योंकि अब फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। तो रियल फ़र्क अभी आ रहा है, जब कोई फ़र्क नहीं, सारे फ़र्क जब पड़ना बंद हो गए हैं। तो और लिटरली भाई इसने लाइफ चेंज कर दी है। मैं सही बताऊं तो 400 डेज कैसे चले गए मेरे को पता भी नहीं चल रहा है। 400 दिन कैसे चले गए मुझे ये पता भी नहीं चल रहा है भाई, बस ऐसे ही कट गए यार 400 डेज। लेकिन स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था, शुरू के 5 लेट से कि मैंने, हाँ, सितंबर में ही मैंने चालू किया था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने। एंड अभी क्या चल रहा है, अभी सितंबर चल रहा है, तो ऑलमोस्ट अक्टूबर ख़त्म हुआ, मतलब 10 महीने, अक्टूबर सॉरी यार, अगस्त ख़त्म हुआ है, मतलब 8 महीने। एंड दिस इज सितंबर, मतलब 9 और 4 कुछ ऑलमोस्ट 13 महीने, मतलब 390 दिन के ऊपर आप, मतलब 400 दिन पकड़ लो।
तो इन 13 महीनों में भाई शुरू के जो 2 महीने थे वो काफ़ी तगड़े गए थे, एंड उसके बाद जो 2 महीने थे वो थोड़ा सा फ्लैट लाइन चला था, एंड मतलब थोड़ी सी रिकवरी हो रही थी। बट हाँ यार, 4-5 महीने के बाद बिल्कुल मेरी लाइन जो गाड़ी है वो ट्रैक पर आ चुकी थी, और मैंने काफ़ी ग्रोथ मार दिया यार, इसने काफ़ी मतलब मेरे को चेंज किया है वाकई यार। क्योंकि एक समय था मैं बिल्कुल बिल्कुल ही अलग था यार, सीरियसली, बिकॉज मैं अपनी एनर्जी लूज़ कर रहा था, सही काम नहीं कर रहा था, एंड आई वॉज इन अ विक्टिम मोड में था यार, मैं एक विक्टिम मोड में था, मैं हर चीज़ को ब्लेम करता था कि इसके वजह से हुआ। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है भाई, मैं जान गया हूँ कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी, और मैं क्रिएट करता हूँ मेरी रियलिटी को। एंड सो एक क्रिएटर वाली मेंटालिटी आ गई है यार, कि यू आर बीइंग वन विद द क्रिएटर, और आप कई कई समय में तो आप ऐसे भी हो जाते हो कि बस आप समर्पण कर देते हो भाई, और आप बस अलाउ करते हो एग्जिस्टेंस को, गॉड को, कि वो गॉड आपके थ्रू लाइफ को जिए। आप इतने एम्प्टी हो जाते हो कि गॉड आकर आपके थ्रू लाइफ को जी पाते हैं। सो एम्प्टी होना बहुत कठिन है यार। लोग, पीपल आर फुल ऑफ देमसेल्फ, पीपल आर फुल ऑफ कुछ प्री कंसेप्शंस है, उनकी आइडियाज़ हैं, उनकी धारणाएं हैं, कल्पनाएं हैं, इमेजिनेशन है, वासनाएं हैं, 10 प्रकार के सपने हैं। तो वो सब चीज़ उनको जीने नहीं दे रही हैं यार। वो लाइफ जो इस मोमेंट चल रहा है, ये जो लाइफ का जो संगीत है, जो ध्वनि है, अनाहत है, जो ये जो आपके हार्ट का वॉइस है, ठीक है ना, जो एक म्यूज़िक बज रहा है लाइफ का, मोमेंट का जो म्यूज़िक है, वो आप नहीं सुन पाते हो, बिकॉज यू आर फुल ऑफ यू नो, आप अपने से ही भरे हुए हो पूरे। तो आपको एम्प्टी होना पड़ेगा अगर लाइफ को जीना है तो। एंड देन यू रियलाइज़ कि लाइफ वाकई बहुत सिंपल है भाई, बहुत ज़्यादा सिंपल है। कि आपको मांगना, बिल्कुल आप क्यों मांग रहे हो यार, यू हैव ऑलरेडी एवरीथिंग गॉड हैज़ गिवन यू, डोंट बी अ भिखारी। सो लोग, पीपल आर सो कॉट अप, बहुत बड़े बड़े भिखारी हैं यहाँ पर, बहुत बड़े बड़े भिखारी हैं। लाइफ ने इतना कुछ दिया है, गॉड ने इतना कुछ दिया है, वो फिर भी मांगते फिरते रहते हैं, ठीक है ना, कि यार मैं कुछ, भाई यू आर ब्रीदिंग राइट नाउ, सो बी ग्रेटफुल। सबसे बड़ी बात ये है, तो एक ग्रेटिट्यूड आता है आपके अंदर, आप ना जो सच है ना, जो रियल है ना, आप उसको जान पाते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये लगता है इसका, आप जो रियल है ना, आप वो रियल को जान पाते हो, कि आप रियल और अनरियल में आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, कि हाँ यार ये अनरियल है, ये बुलशिट है, ये अपने आप जो व्यर्थ की चीज़ें हैं ना वो गिर जाती है। सबसे बढ़िया चीज़ मुझे ये लगता है, जो व्यर्थ की चीज़ें हैं, जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो अपने आप गिर जाती हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो ये मोमेंट है कि आप उस मोमेंट में आप हैप्पी रहो, ब्लिसफुल रहो, वो अपने आप आपको रियलाइज़ होते जाएगा। रियलाइजेशन बहुत होते हैं इसमें, बहुत आत्मबोध होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, हाई से भी हाई फील होता है आपको, बिल्कुल। एंड बहुत, आप बहुत हील होते हो यार, जितना ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी आपके पास होगा आप उतना ज़्यादा हील्ड होगे। तो बहुत ही बेहतरीन है ये जर्नी यार, इसने वाकई लाइफ चेंज कर दी है। एंड सभी को, जितने जितने लोगों से मैंने बात किया है भाई, उस सभी की लाइफ इसने चेंज की है भाई। अगर इसको 200 300 400 दिन किसी आदमी ने कर दिया तो वो तो वाकई भाई वो अलग लेवल पर पहुंच जाता है, मतलब वो बिल्कुल उसका एटीट्यूड ही बदल जाता है। और इनफैक्ट अगर आप स्पिरिचुअल और थोड़े से आध्यात्मिक हो, आप, आपकी एनर्जी जो है भीतर जा रही है, ठीक है ना, तो फिर तो बात ही अलग है यार, ठीक है ना। अगर आप कॉन्शियसनेस वाले बंदे हो, अगर आप थोड़ा सा मेडिटेट वगैरह करते हो, ठीक है, थोड़ा सा डीप थिंकर हो, थिंकर नहीं बोलूँगा मैं, आप इंटेलिजेंट हो थोड़े से, क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स तो बुलशिट होते हैं बिल्कुल। इंटेलेक्चुअल्स सिर्फ अपने लॉजिकल साइड ऑफ द ब्रेन से सोचते हैं, वो कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि दे कट एवरीथिंग इनटू 2 3 4 ऐसे कट करते हैं, और वो सब चीज़ को जज करके देखते हैं। यहाँ पर आप बिल्कुल नो जजमेंट, राइट और रॉन्ग के पार भी एक दुनिया है। तो कोई ऐसे लोग जो होते हैं, जो राइट और रॉन्ग के पार वाली दुनिया को देख पाते हैं, बियॉन्ड को देख पाते हैं, तो उनको तो और मज़ा आ जाएगा भाई 300 400 दिन में। सो बहुत इसने हेल्प किया यार मेरे को। एंड बहुत सिंपल है भाई लाइफ, बहुत सिंपल है। मैं तो यही बोलता हूँ कि यार आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस रिटेन करना है, एंड यू हैव टू बी क्रिएटिव। मेरा तो यही गेम रहता है कि यू हैव टू बी क्रिएटिव विथ लाइफ, यू हैव टू लव लाइफ। अब आपको कुछ आसन करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, जैसे लोग बताते हैं कि, खैर चलो काफ़ी दूसरा टॉपिक है, मैं डेफिनेटली इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आई जस्ट वॉच यार, आपको आपके ब्रेन को, माइंड को, थॉट्स को बस एक वॉच करना है। जैसे कि आप लहरों को देखते हो ना, लहरें आते हैं और जाती हैं, आती हैं लहरें और जाती हैं लहरें, ठीक है ना। तो आप बैठ कर वहाँ उसको बस देखते हो, आपको बस बैठ कर उसको देखना है। यू जस्ट हैव टू लाइक सिट एंड वॉच, एंड बस आपको देखते रहना है अलूफ। बस आप दूर रहकर आपको देखते रहना है, विद लविंग एटीट्यूड, विद डीप ग्रेटिट्यूड, विद डीप प्रेयर। एंड उसके बाद आपको अपने आप रियलाइजेशन होते जाएगा। बहुत सिंपल है लाइफ, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ब्यूटीफुल है। ये मोमेंट इज़ नेवर गोना कम भाई। लोग बस भागते रह जाते हैं यार, ये मोमेंट को जी नहीं पाते हैं। सो रिग्रेट मत होने दो ना यार, बिकॉज रिग्रेट इज़ पॉइजन भाई।
कि लास्ट समय आ गया और आप देख रहे हो कि यार शिट मैंने लाइफ जिया ही नहीं, मैंने सिर्फ भाग दौड़ी किया, एंड फिर आप यार रोते हो कि काश थोड़ा सा मेरे को और मोमेंट मिल जाए। तो इसलिए दैट्स वाई लिव दिस मोमेंट बहुत अच्छे से, एंड इसको करोगे तो डेफिनेटली भाई आपको सारी अच्छी चीज़ें ही, आपको सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो रियल चीज़ें हैं वो अपने आप आएंगी, अनरियल चीज़ें हैं वो अपने आप भाई आपके लाइफ से हट जाएंगी, वो तो हटनी ही है, पक्की बात है। एंड 100-200 डेज यहाँ से और हो गया तो यार आई विल बी मोर लविंग, मुझे पता है, क्योंकि ये लव ही लव एटीट्यूड है यार, पूरा लव दे देता है यार, ये पूरा लव में ले आता है आपको, बिल्कुल काइंड बना देता है, आपकी आपकी आत्मा को निर्मल कर देता है ये, आपके मन को पवित्र कर देता है यार, एंड आपके हार्ट को बिल्कुल प्योर कर देता है ये, कि आपका हार्ट इज़ लाइक अ मिरर, ठीक है ना, तो आपको रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, और रियलिटी को रिफ्लेक्ट करना ही तो यार गेम है ना, अदरवाइज तो आप मेमोरी में आप अपने इमेजिनेशन को सफ़र कर रहे हो, आप अपने मेमोरी को सफ़र करते हो, आप अपने इमेजिनेशन को सफ़र करते हो, बट वहीं पर आपको अगर रियलिटी एज इट इज़ ये रिफ्लेक्ट कराए तो भाई कितनी बड़ी बात हो जाती है यार, ठीक है ना, आपको रियलिटी एज इट इज़ रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यू नो भाई देर इज़ नो, यू गो बियॉन्ड मेमोरी एंड इमेजिनेशन, एंड यू सी रियलिटी एज इट इज़ प्लेन, एंड रियलिटी मतलब वर्तमान, आप वर्तमान में जीते हो तो फिर आप खुश हो जाते हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है यार ये जर्नी, इसने लिटरली लाइफ चेंज की है 400 डेज़ में, एंड ऐसे ही आगे और भी वीडियोस में लाते रहूँगा अपनी जर्नी को लेकर। आई हैव कम्प्लीटली चेंज्ड यार, जिन्होंने मुझे देखा है, मैं जानता हूँ कि मैं काफ़ी एकदम फायर में रहता था, मैं बहुत फायर में मैं अब भी रहता हूँ, लेकिन एक लविंग एटीट्यूड आ गया यार मेरे अंदर, मैं एक लाइफ को बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ, एक एक बहुत अच्छे से जी रहा हूँ, मैं उसको दिल से शिद्दत से जी रहा हूँ, जो कि मैं पहले नहीं करता था, पहले मैं भाग दौड़ी बहुत करता था, एंड बहुत ही मैं मतलब अग्रेसिव बहुत था मैं, बट अभी ऐसा नहीं है, अभी आई बिकम लाइक वेरी कूल काम कंपोज्ड इन माई सेल्फ, मैं देख पा रहा हूँ अपने हर्ट चक्र, अपने हर्ट स्पेस में मैं बहुत रहता हूँ। सो इट हैज़ चेंज माई लाइफ भाई, एंड आई विश आई विल प्रे कि आप लोगों की भी लाइफ ये चेंज करे। अगर कुछ भी आपको क्वेरीज है, प्रॉब्लम्स है, जो भी आपको पूछना है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मेरा इंस्टा आईडी भी है किंग ग्रीक, इससे रिलेटेड रिटेंशन से रिलेटेड आपको जो भी कुछ पूछना है आप मेरे से पूछ सकते हैं, एंड या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मच लव, सी या।